हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपके लिए रिस्टोरर से रिलेटेड कुछ लेकर के आई हूँ, जिसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आपके बहुत सारी क्वेरीज जो हैं आई हैं कि और वीडियोस भी जल्दी लेकर के आइए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने टेलीग्राम पर भी आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं तो मुझे खुद टेंशन है कि जब मैंने आपको बोला है तो आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि जब जैसे भी थोड़ा सा ठीक हो जाऊँगी तो मैं जल्दी स्टडी मटेरियल भी लाऊंगी। बाकी आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि आके आने वाली वीडियोस भी आपको उनकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। तो सबसे पहला सवाल जो कि बहुत अहम है, काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूछा है कि सैलरी क्या रहेगी। तो देखिए, ये 12th बेस्ड आपकी जॉब है और इसके लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर है आपका, वो बेसिक पे आपको यहाँ पर दी हुई है, प्लस में ये ग्रेड पे आपको 2400 ग्रेड पे मिलेगी। तो इसमें क्या है कि आपको जो भी आपकी क्लैरिकल के लिए मिलती है उससे जो, जैसे ज़्यादातर आप देखते हो कि ग्रेड पे 1900 वाली होती हैं क्लैरिकल की जो वैकेंसीज होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स निकालती हैं। तो इसमें एक अच्छा पे स्केल आपको ग्रेड पे अच्छा मिल रहा है, जो कि आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मिलता है। और प्लस में अदर अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं इसमें। तो सैलरी की टेंशन ना लो, सैलरी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि +2 बेस्ड जॉब रही बहुत कम गई है, नहीं अदरवाइज तो सभी क्लैरिकल के लिए जो है आपसे वो कम से कम ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ही आपसे, मतलब किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट मांगी जाती है। तो और दूसरी बात कि इसकी जॉब लोकेशन जो रहेगी, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट की पोस्ट नहीं है, ये डायरेक्टली आपका ये हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की है, तो आपकी जॉब लोकेशन जो रहेगी वो चंडीगढ़ रहेगी। देखिए, इसका मेन हाई कोर्ट का सबसे मेन बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर जो है आपकी छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं। ये भी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का, कुछ एप्लीकेंट्स ने पूछा था कि छुट्टियों का क्या प्रोसीजर रहता है। तो देखिए, मैंने कोशिश की है कि इसमें आपकी सारी क्वेरीज के मैं आंसर दे पाऊँ। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इसमें क्या है कि आपकी छुट्टियां जो हैं, आपकी समर वेकेशंस भी होती हैं, जिस तरह आपकी स्कूल्स में होती थी ना, इस तरह से समर ब्रेक भी होता है, आपका विंटर ब्रेक भी होता है और बीच में भी काफ़ी छुट्टियां। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो छुट्टियां नहीं देता है, वो ब्रेक्स भी यहाँ पर मिलते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा है आपके लिए। फिर बात अगर हम करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपको ये बताया था कि रिटन एग्जाम होगा, वो 30 मार्क्स का होगा। इसमें आपके 120 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसमें से मैं आपको बताऊंगी कि कितना आपने स्कोर करना ज़रूरी है। फिर आपका होगा स्किल टेस्ट, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, टाइपिंग, एक्सेल, आपका कंप्यूटर टेस्ट आएगा। फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनली मेडिकल। जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, जो वो ऑनलाइन होगा टेस्ट आपका। और उसमें जो है 30 मार्क्स का टेस्ट होगा, लेकिन आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे आपके 120 क्वेश्चंस। इसमें देखिए, आपके ऐसे लेटर वगैरह, जैसे कि आपके सबॉर्डिनेट कोर्ट के क्लर्क के लिए आए हैं, तो ऐसे लेटर प्रेसेस वगैरह लिखना। तो इसमें सब्जेक्टिव जो है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो है ना, वो आपका कुछ भी नहीं आएगा। इसमें सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे। 120 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन जो है 1/4 मार्क का होगा, मतलब कि 0.25 का होगा, और कोई भी इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग ना होने का बेनिफिट ये है कि आप जो है थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट आप करके आएंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग जहाँ होती है तो आप गेस लगाने से कतराते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा फैच कर लेती है वो चीज़। तो और आपका पेपर जो होगा वो 2 आवर्स का होगा। तो देखिए, टाइम ड्यूरेशन आपका बिल्कुल भी कम नहीं है। आप कोई भी टेस्ट लगा के बैठ के देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी इंग्लिश आएगी और आपकी जीके आएगी। तो इंग्लिश और जीके आएगी, आपका मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह जहाँ पर नहीं आते हैं, वहाँ आपके पास एम्पल टाइम होता है, आपके पास टाइम बच भी जाएगा टेस्ट कंप्लीट करके। मतलब
या तो आपका जैसे जीके है आपको आता है या नहीं आता है, सीधी एक ही बात है। आप ये तो है नहीं कि आप उसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। फिर है कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। 40% कम से कम आपको स्कोर करना है, फिर मेरिट का बेसिस देखा जाएगा। तो इसमें जो है आपके कैंडिडेट्स इस टेस्ट के आधार पर ही जो है प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। जितनी भी जिस कैटेगरी की वैकेंसी है उससे 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 10 टाइम्स कैंडिडेट को जो है दोबारा प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा वो 3 पार्ट्स में होगा। सबसे पहले आपका वर्ड प्रोसेसिंग या टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा 200 वर्ड्स का, और आपको जो है 10 मिनट्स में उसको टाइप करना है। आप और कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो टोटल वर्ड आपने जितने टाइप किए होंगे उसमें से मिस्टेक्स को माइनस करके नेट करेक्ट वर्ड्स आएंगे आपके। फिर नेट करेक्ट वर्ड्स को 20 से डिवाइड करके जो है आपका पता चलेगा कि टोटल मार्क्स आपने कितने उसमें ऑब्टेन किए हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें 10 मार्क्स का, तो ये हो गया। फिर आपका स्प्रेडशीट और एक्सेल टेस्ट होगा, जैसे आपको कुछ कमांड्स फॉर्मूलाज यूज़ करने को बोले जाएंगे। तो ये भी 10 मिनट्स का होगा और 10 मार्क्स का होगा। जैसे आपको एक लिस्ट दे दी उसमें ऐड करके दिखाओ, तो आपने एक्सेल अगर आपने किया है तो आप आराम से उसको कर सकते हो। आपके फॉर्मूला नहीं भी किया है तो कुछ ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, बहुत ईजी है। फिर आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अगेन आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें एमसीक्यूज आएंगे। 10 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। और ये आपके कंप्यूटर की नॉलेज को, इंटरनेट की नॉलेज को, मतलब कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट कह सकते हो आप इसको, ये होगा। और इसके मार्क्स जो हैं आपके 40 मार्क्स के का जो इंटरव्यू होगा ना, उसमें भी ऐड होंगे ये। मतलब इसके आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर जो है आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी, क्योंकि जो पहले टेस्ट होगा उसमें तो सिर्फ जो 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। तो उम्मीद है आपको पैटर्न ये हो गया होगा क्लियर। बात मेन आती है कि प्रिपेयर कैसे करें और कहाँ से करें। तो मैं कुछ बुक्स यहाँ बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं किसी का पेड प्रमोशन यहाँ नहीं कर रही। जो बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं वही मैं आपको बताऊंगी कि आपकी तैयारी के लिए कौन सी जो है बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं पेड प्रमोशन किसी का करते हैं तो वही बुक्स आपको सजेस्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने बोला था सिर्फ इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेंगी। देखिए अब आपके आएंगे इंग्लिश और जीके, मेनली 2 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। इंग्लिश के लिए जो है आपको इसमें आप प्रिपेयर करेंगे। आपको मैं सजेस्ट करूँगी एसपी बख्शी की बुक आती है, एसपी बख्शी की, जिसमें जो है सारी आपको जो मिलेगी आपको ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर वाली बुक आपने एसपी बख्शी की लेनी है। बाकी आप अरिहंत वगैरह की भी बुक आती हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हो। अभी तो काफ़ी आती है। बाकी प्रैक्टिस के लिए अगर मैं सबसे ज़्यादा कहूँ तो प्रैक्टिस सेट आप किरण पब्लिकेशन की बुक से करें, वो भी अच्छा है। तो नंबर 1 जो है मैं आपको सबसे पहले एसपी बख्शी की बुक जो है वो सजेस्ट करूँगी। फिर है कि आपकी जीके के लिए जो है देखो, वैसे तो इम्पोर्टेंट डेट्स और डेज पे तो क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल्स पे आते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से रिलेटेड एग्जाम है। तो वो आप कहीं से भी कवर करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि जैसे आपका पंजाब सबऑर्डिनेट कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ, फिर चंडीगढ़ का हुआ, तो इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं वो करंट अफेयर्स से आए हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो है आप कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर्स तो आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर के एंड में होने की संभावना है या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके लिए जो है जैसे कि आपकी मनोरमा ईयर बुक आती है, मनोरमा की कर सकते हो, दिशा पब्लिकेशन की आती है। मतलब डिपेंड करता है कि आपको किस प्रेजेंटेशन में आपको तैयार करना अच्छा लगता है। मतलब कोई जैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आती हैं,
कोई मतलब ऐसे नोट्स की फॉर्म में दिए होते हैं। तो वो डिपेंड करता है, आप अपनी चॉइस की कोई भी जो है मैगज़ीन, ईयरली एनुअल मैगज़ीन या मंथली मैगज़ीन आप परचेज़ कर सकते हो। तो और मैं एक और सजेस्ट करूँगी, एक लोकल मैगज़ीन है जो कि मतलब आपको हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में देखने को आराम से मतलब दुकान जो मेन बुक स्टोर्स हैं उन पे मिल जाएगी, ज्ञानम। ज्ञानम इंस्टीट्यूट की जो है मैगज़ीन मैं हाईली सजेस्ट आपको करूँगी, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है और मतलब अच्छे से उन्होंने किया होता है उसमें। ज्ञानम आप ले सकते हो, बाकी और भी काफ़ी पब्लिशर्स के आती है। तो मतलब कहने का ये है कि आप कोई भी एक करंट अफेयर्स की मैगज़ीन ज़रूर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और उसी से रिलेटेड जो है ज़्यादातर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी आप जैसे कि टेक्स्ट बुक वगैरह कहीं वहाँ से फ्री, एक आधा आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा, तो एक आधा मॉक टेस्ट आप ज़रूर करना। आप एक आधे मॉक टेस्ट में अपीयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको एक, अगर आपने पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्योंकि काफ़ी फ्रेश कैंडिडेट्स भी होंगे जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है 12th पास, तो उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम पहले नहीं दिया होगा, तो उनको भी एक आइडिया आ जाएगा पैटर्न का और कैसे करना है। तो और एक और बुक, वीडियो एंड करने से पहले मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी। देखो, एक और बुक है जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने अभी नहीं ली होगी, क्योंकि सारी दुनिया जो है किरण पब्लिकेशन वगैरह के पीछे भागती रहती है। तो आपकी जहाँ से जीके भी हो जाए, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाए और आपकी इंग्लिश भी हो जाए, तो दोनों के लिए मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगी। जेपी पब्लिकेशन की सिर्फ हाई कोर्ट्स के लिए ही आती है बुक, जेपी पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है। मतलब आपको अच्छा सा पैटर्न मिलेगा, है तो वो क्लर्क का पैटर्न। इसका जो आपका रिस्टोरर का वर्क प्रोफाइल है वो कैसा रहेगा, ये भी आपका एक क्वेश्चन था। तो क्लरिकल वर्क ही होता है उसमें, जैसे आपने जो है डेटा कलेक्ट कर स्टोर करना, ये मतलब डेटा रिलेटेड डेटा मेंटेन करना, ये काम आपके होते हैं। तो क्लरिकल वर्क ही आप कह सकते हो, वो आपको करना है इसमें। तो जैसे फाइल वगैरह मेंटेन करनी, रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो क्लरिकल वर्क ही है। तो उसमें से क्या है कि आपकी जेपी पब्लिकेशन की जो बुक है ना, उसमें आपके जो आपको पुराने क्लर्क के पेपर मिल जाएंगे, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के, हाई कोर्ट के, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा। तो आप वो भी ले सकते हो। तो बुक्स भी मैंने आपको बता दी और बाकी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली। और अगर आप जो है, कुछ क्वेश्चन साइंस के भी आ जाते हैं, मैंने साइंस की भी कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, जनरल साइंस से आप देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में। तो क्योंकि 10th क्लास तक का ही मोस्टली आता है, 6 to 10th के बीच के ही क्वेश्चंस आते हैं जो साइंस के आते हैं। तो कोशिश करेंगे अगर और कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवा पाए तो ज़रूर आपको करवाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को आप और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगेन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।